वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस डे है तो क्यों ना बच्चों के लिए 2 सेकंड के लिए सेलिब्रेशन करा जाए। आप सबके लिए मैरी क्रिसमस। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along riding on the sleigh. हो मैरी क्रिसमस। गाइज आज का मेरा टॉपिक है 18 to 30 मंथ के बेबी के लिए हमें चाइल्ड स्टडी प्लान कैसे करना है। तो मेरा बेबी भी है जो 18 to 30 मंथ के बीच में चल रहा है, उसका नाम श्वेतांक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी एक्टिविटीज़ दिखाऊँ, उससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बेटे ने 18 to 30 मंथ के बीच में सीख ली हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नहीं आती हैं। उस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। बिना किसी देरी करे हुए मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ती हूँ। लेट्स गो स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी 18 to 30 मंथ में आकर बेबी क्या सीख जाता है, जिसे उसे ना जीने पे चढ़ने उतरने की बहुत अच्छे से समझ हो जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, या फिर कहीं ऊंचाई से गिरेगा तो भी उसे इतनी नॉलेज होती है कि उसकी चोट लग जाएगी। इस एज में आके बच्चों को आप जंपिंग कराना सिखा सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई भाई बहन है उसका, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। या फिर अगर वो जंपिंग नहीं समझ पा रहा है तो एक जंपिंग की पोएम आती है यूट्यूब पर, उसे आप दिखा सकते हैं। उससे भी उसे बहुत नॉलेज आएगी और जंपिंग करना सीखेगा। लेकिन जो भी काम करें अपने आंखों के सामने ही कराएं। मंथ के बेबी के लिए हम घर पर उसे बॉडी पार्ट नेम याद करा सकते हैं और बच्चों को फेस एक्सप्रेशन करा सकते हैं कि बच्चों स्माइली बनाओ फेस पे, या पुच्चू करो, या आईज ऑफ करो, ऑन करो। करो स्माइली करना। आईज ऑफ करो आईज ऑफ करना, आईज ऑफ। अरे वाह, अरे वाह। और अगर आपका बच्चा इस एज में आता है और अगर कोई भी गलती करता है तो उसे थोड़ी सी पनिश तो उसे करना चाहिए, जिससे उसे नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो स्कूल में जाएगा तो उसे ऐसा ना लगे अरे ये मैम मेरे साथ ऐसे स्ट्रिक्ट होकर क्यों व्यवहार कर रही हैं। तो इसलिए ना बच्चों को, जैसे बच्चे ने कोई गलती करी है तो बड़े के लिए या छोटे के लिए तो उसे सॉरी बुलवाओ ईयर पकड़ के। अगर वो सॉरी नहीं बोल पा रहा है तो उससे जैसे भी पैर छुपा के सॉरी बुलवाओ, या कुछ भी नहीं हो तो किसी करवाओ कि चलो किस करके चलो उनको मना लो। तो इस तरह से भी आप बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये उठा के रखो, इसे उठा के रखो। गनु इसे उठा के रखो। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अच्छे 18 to 30 मंथ की बेबी के लिए हमें जो पोइंग करानी चाहिए विद एक्सप्रेशन करानी चाहिए। अगर बेबी वो नहीं कर पा रहा है तो उसका हैंड पकड़कर उसके एक्सप्रेशन कराना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो बच्चा अपने हैंड वैसे ही चलाने लगता है। गनु नहीं होता मम्मी, गनु नहीं होता है। हमने तुमसे मिर्ची मंगाई, तुम तो धनिया लाए। गनु चलो ऐसे करेंगे। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाई, ऐसे करो, टेलिंग लाई, नो पापा। और अगर हमें बच्चे की मेमोरी पावर को
स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर उसके साउंड लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें क्या करना है, उसके सामने ना कोई भी चीज़ है हमने जैसे छुपा के रख दी या कोई, तो उससे कहो वो कहाँ पर है ढूंढ के लाओ, तो वो उस चीज़ को ढूंढ के लाएगा। या फिर कोई भी टॉयस है या फिर कुछ भी चीज़ है जिसमें साउंड हो, उसे बजा दो और कहो जाओ उसे ढूंढ के लाओ, उससे उसका साउंड लेवल भी तेज़ होगा और मेमोरी पावर भी तेज़ होगी। इस चीज़ से भी हम अपने बच्चे को मेमोरी पावर और साउंड लेवल को तेज़ कर सकते हैं। इस एज में आते आते हम अपने बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड भी बनाना चाहिए। जैसे हमने अपने बच्चों के लिए कोई जैसे मिल्क बॉटल दे दी, और मिल्क बॉटल देने के बाद हम बच्चों से कहें कि जाओ बच्चों, बेटा जाओ अपने बैग पे जाके हेड डाउन कर लो, तो वो अपने आप ही हेड डाउन कर ले। आओ, जाओ कमरे में जाके हेड डाउन कर लो, कमरे में जाओ। या फिर हमें जैसे बच्चों को वॉशरूम पॉटी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिससे वो अपने आप कर सके। और वह अपने आप क्लीन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वो ट्रेनिंग अगर चलती रहेगी ना तो धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगा। सूसू करके आओ, सूसू करके आओ, शूज उतारो, अपने शूज उतारो, 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 हाँ उतारो, वो भी उतारो, शूज उतारो, जाओ जाओ, पजामी उतारो, पजामी उतारो जल्दी से, सूसू करके आओ, गनु सूसू करके आओ, जल्दी जाओ, उतारो, वेरी गुड, वेरी गुड, जाओ सूसू करके आओ। तीसरी बात कि आप बच्चों को ना ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे शू पहनाना, कि बच्चा जैसे इस समय ठंड चल रही है तो बच्चों को हम इस तरह से ट्रेनिंग दें कि नहीं बेटा अपने शूज़ पहन के आओ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो अपने आप शूज़ पहन लें। इस तरह से भी हम सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। तो अपने शूज पहनो, चलो घूमने चल रहे हैं, ठीक है, बाय गनु, बाय। 18 to 30 मंथ के बच्चे के लिए हमें थोड़ा सा हैंड वर्क भी कराना चाहिए। हैंड वर्क से मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत सारा वर्क कराना है या फिर उस पर पढ़ाई का लोड डाल देना, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसके लिए कॉपी दे देनी है, पेंसिल देना है और उससे कहना है बेटा अपने आप कुछ भी करो, वो बस उसे हमें पेंसिल होल्ड करना सिखाना है, ना कि उस पर पढ़ाई का भार थोपना है। अरे वाह, गनु करो, फिर से पकड़ो पेंसिल, गनु पकड़ो, इसे पकड़ो, गनु करो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक का एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गनु अपनी आई जॉब करना, गनु आई जॉब करो, अरे वाह, गनु क्लैप करो, ये क्लैपिंग करो, ये नहीं गोनू, नो नो, गनु अपने गनु ईयर पकड़ के सॉरी बोलना, सॉरी। गनु और तुम्हारे गनु फिंगर कहाँ है, अरे वाह, गनु अपने हेड पे तबली बजाना, हेड तबली बजाओ,